हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस स्पेक्ट्रम। तो आज हम लोग जो है कि लेखक परिचय के बारे में करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग इसके पहले भी जो है कि लेखक परिचय किए हैं, तो आज फिर से जो है कि आप सबों के लिए हाजिर हैं हम। लेखक परिचय में जो है कि हिंदी का स्पर्श जो है कि क्लास 10th के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए जो है कि तो फिर से आगे जो है कि हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। आइए जो है कि आइए हम लोग जो है कि आज हम जानते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में। इनका जीवन क्या है, इनका जो है कि जीवन के बारे में क्या है, कैसे इन्होंने जो है कि अपने जीवन में किस तरीके का नाटककार का या कविता का, कहानी का जो है कि कितने कौन कौन से कहानी लिखे हैं, तो ये सब जानकारी जो है कि जानते हैं। और इस कहानी में जो है कि क्या किस चीज़ के बारे में जो है कि दर्शाया गया है, ये सारी बात जो है कि अभी करने वाले हैं। हाँ, तो एक बात और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और यदि हाँ लगता है कुछ आपसे सुझाव या कुछ सजेशन आप दे सकते हैं, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट के माध्यम से सुझाव एवं सजेशन जरूर दें। तो आइए चलते हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हाँ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है कि इनका जन्म जो है कि 1927 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो है कि कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में हुआ था। जिला या बस्ती जो है कि कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में जो है कि हुआ था। इनका जन्म जो है कि 1927 ईस्वी में हुआ। जिला या बस्ती जो है कि उत्तर प्रदेश में जो है कि हुआ। इनका उच्च शिक्षा जो है कि यानी हायर पढ़ाई लिखाई इनका जो है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ। कहाँ से हुआ इनका उच्च शिक्षा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो है कि हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो है कि हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ। अध्यापक ये जो है कि बहुत यानी कि बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न है। तो इन्होंने जो है कि अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक, प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। यानी कि जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे, तो ये बहुमुख प्रतिभा के धनी थे जो है कि। तो इसके कारण जो है कि ये अध्यापक भी रहे, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर भी रहे, दिनमान में उप संपादक भी रहे और पराग के संपादक भी रहे जो है कि। और इनका जो है कि आकस्मिक निधन जो है कि इसके बाद 1983 ईस्वी में हो जाती है। इनका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो है ये जो है कि बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। बहुमुखी प्रतिभा के क्या थे? साहित्यकार थे जो है। कवि, कहानीकार, नाटककार और निबंधकार भी जो है कि थे। और आगे आते हैं इनका प्रमुख कृतियाँ क्या क्या है। इनका प्रमुख कृतियाँ क्या क्या है, यानी क्या क्या ये जो है कि प्रमुख कृतियाँ में यदि आते हैं तो इनका प्रमुख कृतियाँ जो है कि कौन सी है? काठ की घंटियाँ, कुआंगो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। ये क्या है? कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये क्या है? उपन्यास है। सोया हुआ जल ये क्या है? उपन्यास है। लड़ाई ये क्या है? कहानी संग्रह। बकरी नाटक है। लाख की नाक, एक लाख की नाक। तो ये सब इनका जो है क्या हुआ? इनका प्रमुख कृति हुआ। अब इसके बाद इसके आगे और हम लोग जो है कि जानते हैं कि इनके ही बारे में जो है कि ये कहते हैं कि जो है कि बकरी नाटक, भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक, बाल साहित्य, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। यानी ये सब क्या है? उनको लेखों का संग्रह जो है कि हैं। खुटियों के पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यानी खुटियों पर टंगे लोग के लिए जो है कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को जो है कि। सर्वेश्वर की पहचान मध्य वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। यानी इनकी जो पहचान है, मध्य वर्गीय लेखक जो है कि तो इनकी आकांक्षाओं के, महत्वाकांक्षाओं को जो है कि लेखक के रूप में जानी जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण इनके साहित्य में मिलता है। यानी कि इनके साहित्य में जो है कि शोषण, कुंठा और हताशा के बारे में जो है कि, संघर्ष और शोषण, ये सब के बारे में जो है कि देखने को मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे।
सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से विद्यमान में जो स्तंभ लिखते थे उनमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। यानी कि चरखे और चर्चे और चरखे में ये जो एक स्तंभकार थे, तो इसमें जो है कि एकदम सत्य, यानी जो है कि सच दिखने का, सही दिखने का, बेबाक सच कहने का साहस जो है कि दिखता है। तो किनके इनके स्तंभ में जो है उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। यानी इनका जो अभिव्यक्ति है, यानी अपने आप को जो अभिव्यक्त करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में अभिव्यक्त करते हैं, तो उनको एक स्वाभाविकता है और जो है कि क्या है, सहजता है। यानी किसी भी चीज़ को सहज भाव से जो है कि कह देते हैं। कौन? तो ये जो है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और जो है कि इनकी संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। यानी संस्मरण स्मृतियों से बनता है। यानी ये कहते हैं कि संस्मरण जो है कि किसी से बनता है, तो स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता से उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण कसौटी पर खरा उतरता है। यानी कि जिसके जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, सही चीज़ जो है कि है और पूरा का पूरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यानी यूरोप में, यानी अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम में, यानी जन्म हुआ उनका यूरोप के रेशम चैपल शहर में, जो गिरजो, पादरियों, धर्मगुरु और संतों की भूमि कही जाती है। यानी कि इनका जन्म हुआ यूरोप में, जो कि पादरी शहर, जो गिरजो, पादरियों और धर्मगुरुओं के संतों की भूमि कही जाती है। परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। यानी जन्म इनका हुआ यूरोप में, जहाँ पे लोग पादरी रहते थे, धर्मगुरु रहते थे, लेकिन इन्होंने अपना कर्म भूमि कहाँ बनाया, तो कर्म भूमि जो है कि बनाया भारत। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। यानी ये जो फादर बुल्के थे एक सन्यासी थे, लेकिन पारंपरिक रूप में नहीं थे, ट्रेडिशनल रूप में जो है कि नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के के अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, यानी लेखक मानते हैं कि जब तक राम कथा है, जब तक क्या है, राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। यानी जब तक क्या है, जब तक राम कथा है, जब तक राम कथा है, यानी लेखक ऐसा मानते हैं कि जब तक राम कथा है तब तक जो है कि इस विदेशी भारतीय साधु को यानी जो यूरोप में जन्मे हैं उनका याद किया जाएगा तथा हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। माने हिंदी बोली में जो है कि अगाध प्रेम का उदाहरण जो है कि माना जाएगा। तो ये जो है कि था, यानी ओवरऑल यदि समरी के रूप में कहें तो इनका जो है कि मेन फोकस है कि जो मध्य वर्गीय परिवार के थे या मध्य वर्गीय लोग जो थे, इनमें साहस, इस शोषण के विरुद्ध जो इस कहानी के माध्यम से इसमें दर्शाया गया है, इस चीज़ के बारे में जो है कि फादर बुल्के मेनली रूप से इनका जन्म यूरोप में हुआ, लेकिन कर्म से जो है कि कहाँ पे या हुए, भारत में जो है कि। और इनका मानना है, क्या मानना है, इनका मानना है कि जो है कि जब तक राम कथा है तब तक विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा हिंदी में उन्हें भाषा बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो ये जो है कि था लेखक परिचय आज का जो है कि दोस्तों। तो देखिए सब चीज़ का समझने का एक ही चीज़ है कि इस सबसे जो है कि बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ करके जो है कि कैसे जीवन, कैसे जो है कि चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है और किस तरीके से चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है कि अच्छे तरीके से समझिएगा सब लोग, और जो है कि चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।